हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज है तीज का त्यौहार और मम्मी ने हमारी किस तरीके से मम्मी हमारी पूजा करती हैं आप सभी को दिखाएंगे। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। आइए चलते हैं। मम्मी को मैंने हाथों में मेहंदी भी लगाई हुई है और देखते हैं किस तरीके से मेरी मम्मी पूजा करती हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। आज तो सबके यहाँ बने होंगे पूड़ी पकवान, क्योंकि आज है तीज। और हम आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये हमारी मम्मी ने बनाई है मिट्टी की गौर। जो गौरी माता होती हैं वो मिट्टी की बनाई जाती हैं, क्योंकि तीज के त्यौहार जो होता है वो गौरी माता को इस प्रकार अपने हाथों से बनाया जाता है और उनको तैयार किया जाता है, 16 श्रृंगार किया जाता है। जिस प्रकार लेडीज़ 16 श्रृंगार करती हैं, उसी प्रकार तीज माता का 16 श्रृंगार किया जाता है। नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको, और मेहंदी, नाखूनी वगैरह जितना 16 श्रृंगार में आता है सारा सब कुछ उनको लगाया जाता है और उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके साथ एक बाबू भी बनाया जाता है। गौर माता के साथ, गौरी माता के साथ उनका बाबू बनाया जाता है। मम्मी ने हमारी पूजा की और मैंने भी पूजा की। इसमें बोलते हैं कि भाइयों की भी पूजा होती है। जो हमारे यहाँ कोई भी पटली हो या कोई भी चीज़ हो, उस पर भाई बनाए जाते हैं 5। उसमें लड़कियाँ जो होती हैं, कुंवारी कन्याएँ जो होती हैं, वो लोग भाई की पूजा करती हैं। और मम्मी जो बड़ी सुहागिन औरतें होती हैं, वो गौरी माता की पूजा करती हैं अपने सुहाग की रक्षा के लिए। तो मम्मी ने हमारी 16 श्रृंगार कर दिया था गौर माता का, और अपना भी 16 श्रृंगार कर लिया था। कहते हैं ना कि हरी हरी चूड़ी पहनना चाहिए, 16 श्रृंगार करना चाहिए अपने सुहाग के लिए। तो इसमें मम्मी ने हमारी सारा सब कुछ चढ़ाया हुआ था, गौर माता को भी खिलाया हुआ था। और लाल और हरी चूड़ी सारा सब कुछ पहनना होता है, तो मम्मी ने हमारी पहन रखा था। मैंने अपनी मम्मी के हाथों और पैरों में मेहंदी भी लगाई हुई थी। मम्मी ने मेरे रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। हरी साड़ी उनके पास थी, बट उनको रेड कलर की साड़ी पहनी थी, इसलिए उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी। और ये कहते हैं ना, सुहाग लिया जाता है गौरी माता से, अपने माथे में सिंदूर लगाया जाता है, उनसे सुहाग की अदला बदली होती है। तो जो गौरी माता का जो सुहाग होता है, कहते हैं हमारी सुहाग की रक्षा करें, इसीलिए सुहाग एक्सचेंज किया जाता है। यहाँ से वहाँ से गौरी माता से लेके उनका आशीर्वाद समझ के ये सुहाग लिया जाता है। और मैंने भी पूजा की। मेरे यहाँ घंटी मेरे को अच्छी लग रही थी। मेरी घंटी जो पुरानी थी वो टूट गई थी। मम्मी मेरी दूसरी घंटी लाई थी यहाँ से। इसमें लक्ष्मी गणेश सभी लोग बने हुए थे। मैंने कहा मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैंने भी अपने भाइयों की पूजा की। जैसे रक्षाबंधन पे राखी बांध के पूजा करते हैं, वैसे ही हमने अपने भाइयों की रक्षा की। इसमें ना घी से बनाए जाते हैं, भाइयों की प्रतिमा बनाई जाती है, उसमें भाइयों की पूजा की जाती है। कहते हैं भाइयों को खिलाने के बाद खुद खा लिया जाता है। जैसे गौर माता को खिलाती हैं सुहागिन लेडीज, इसीलिए खाने के बाद गौरी माता को वो खुद खा लेती है, उसी प्रकार हम लोग भाई को खिलाने के बाद खा लेते हैं। और मेरे यहाँ जैसे दूर है, सारी औरतें पूजा करती हैं, बैठ के कहानियाँ सुनती हैं। तो इस प्रकार हमारे यहाँ गाँव के बाहर दूसरा गाँव है, वहाँ पे सारी लेडीज जाती हैं, और हमारा गाँव दूर पड़ता है, इसीलिए हम अपने घर पे अकेले कर लेते हैं। अगली बार हमारा जो नया घर है पलिया में, वहाँ जाके हम अगली बार पूजा करेंगे, कहानी भी सुनेंगे। यहाँ पे तो हम सिर्फ अकेले हैं, इसीलिए पूजा नहीं कर पाते हैं ढेर लोगों के साथ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपके यहाँ कैसी होती तीज?